नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका स्वागत करता हूं। अनफिल्टर्ड ओपिनियंस एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल जो बार-बार आप लोग सभी एजुकेटर से पूछते हैं और आपके अक्सर ये क्वेश्चंस जो हैं आपको परेशान कर रहे होते हैं आपके मन में। उन सभी क्वेश्चनों का हल मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर स्टूडेंटों के द्वारा पूछा जाता है। आपका पहला सवाल, हाउ शुड वन टैकल द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन एसएससी एग्जाम। तो जीएस की ये अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर स्टूडेंटों का। जीएस को हमें ना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जीएस का एक बड़ा सेक्शन है और उसको हमें बेहद आसान बनाना है और एक ही चीज़ को हमें जब पढ़ते समय उसके कॉन्सेप्ट तक पहुँचना है। जब चीज़ें आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो जीएस में चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब कुछ आपका याद हो जाता है। और जीएस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं पर एक दूसरा सवाल है, ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन आर द अटेम्प्ट आइडली टू क्लियर ईच टायर लेवल इन एसएससी एग्जाम। ठीक है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे और जीएस को यहाँ यदि मैं जीएस या मैथ या इंग्लिश या रीजनिंग की बात करूँ तो आप इस समय का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे और आप अपनी ऐसी तैयारी करें कि जीएस जो 25 मार्क्स का है वो आपका वेटेज ज़्यादा दे, आपकी मतलब अच्छे स्कोर बढ़ाने में भूमिका निभाए। वहीं पर मैं बात करूँगा, तीसरा आपका बेहतरीन सवाल है एक, what should my timetable be like while preparation for SSC एग्जाम। आप टाइम टेबल के इशू पे न जाए कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमें पढ़ाई के दौरान। पढ़ाई के दौरान आपको पता है टाइम टेबल से ज़्यादा ये फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादातर टाइम अपनी पढ़ाई को ही दें। दूसरी बात, आप ये मत देखें कि हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, आप किसी भी वक्त पढ़ें, ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उस वक्त आप 100% अपने उस मतलब सब्जेक्ट को दें। बात यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा एक मतलब कि आसान बनाने के लिए कि आप कहीं ना कहीं स्लॉट डिवाइड कर सकते हैं। 2 आवर के आप स्लॉट डिवाइड कर लें, एटलीस्ट 3 स्लॉट शुरुआत में बनाएं और उन पे काम करना स्टार्ट करें। मान लीजिए 2 घंटे आपने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया, एक विषय को पढ़ा आपने, 2 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दिए आपने और 2 घंटे में आप दूसरे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो स्लॉट बना के आप पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर 2 घंटे के स्लॉट को आप 3 घंटे में ले जाएं और देखिए नो डाउट कंपटीशन ज़्यादा है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत या तो आज आपको यदि मेहनत कर लेंगे तो आज सफलता मिल जाएगी या तो देर में मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। यदि मैं बात करूँ एक आपसे एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप लोग पूछते हैं, व्हाट इज द आइडियल अप्रोच टू सॉल्व द पेपर, ठीक है, एंड हाउ कैन वन एडजस्ट इट विद द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। ठीक है, आप आइडियल अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो आपके पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम देने गए या मतलब टियर 1 दे रहे हैं, तो उस दौरान आपको जैसे मान लीजिए मैथ आपकी अच्छी है या इंग्लिश आपकी अच्छी है या जीएस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले जो आपका जिस पोर्शन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिसको आपने अच्छी तरीके से बार बार पढ़ा हो या जो आपका अच्छे से तैयार हो, सबसे पहले उस पोर्शन के क्वेश्चन कर लें। फिर उसके बाद आप सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट आपका लगता हो तैयारी के दौरान उसको सबसे आखिरी में रखें। और मैं ये कहूँगा कि पहली बार में स्पीड में सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी जल्दी से कर दें। जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री पूरा आपका जनरल स्टडी है तो वहाँ पर आपने जनरल स्टडी के ज़्यादा क्वेश्चन करें, जितने एक बार में करेक्ट हो रहे हैं उसके बाद सेकेंड टाइम भी एक बार आप देखें कि अब इनमें क्या हो सकता है। तो मतलब ऐसा ना करें कि आपका वो पोर्शन आपका सही नहीं है तो आप उसको छोड़ कर आ गए। ऐसा करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है और कई बार इससे पता है बच्चे परेशान भी रहते हैं। तो आपको सारे पोर्शन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पहले उस पोर्शन को जल्दी हमें अप्रोच जो है यही रखनी चाहिए कि पहले उस पार्ट को हमें कवर कर लेना चाहिए। अब बात यहाँ पर आपका एक तीसरा सवाल अगला सवाल जो है, ठीक है, हाउ टू ओवरकम द फेलर एंड हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन अगेन। ठीक है, फेलर तो पार्ट है लाइफ का, ठीक है, यदि असफलता ना आए तो सफलता में क्या मतलब मजे हैं, ठीक है, असफलता ही हमें सफलता के रास्ते पे ले जाती है। तो आप उससे परेशान ना हो। फेलर जो है, यदि आप ऐसा हो रहा है कि आप असफल हो रहे हैं तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से अपने आप को तैयार करें। और इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है स्टूडेंट के साथ कि वो सेल्फ मोटिवेशन खो देता है। दूसरे से मोटिवेशन ना लें, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ले जाएं। जो आप काम कर रहे थे यदि वो करना आप बंद कर देते हैं तो कई बार आपके अंदर ऐसा लगने लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, हमारा कैसे तैयारी होगी। तो आप पता है अपने उसी काम को आगे करें। जैसे आप पढ़ाई ना छोड़ें, आप पढ़ाई करते रहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका जो फेलर हुआ है वो सक्सेस में बदलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन पर फोकस करना है और उस काम को पूरी ईमानदारी से करना है। एक अगला सवाल, डू एंड डोंट फॉर एस्पायरेंट्स वाज प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम। क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तैयारी के दौरान आपको पहली बात 100% अपनी पढ़ाई को देना चाहिए क्योंकि सफलता तभी मिलेगी।
और सबसे ज़्यादा इस समय जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप पता है ज़्यादा फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया या यदि आपने यूट्यूब पकड़ लिया तो उसमें टाइम ना बर्बाद करें, क्योंकि वहाँ पर समय पता नहीं चलता। और हर एक दिन आप ये मतलब आगे के लिए अपनी तैयारी को मत छोड़ें कि आप ये कल से शुरू करेंगे, ये ना करें। यदि करना है आज से ही करना है और इसी वक्त से करना है, इस रास्ते पे चलें, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो आप काम करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो प्लान ना करें, एग्जीक्यूट करें। आप उसको लागू कर दें कि अभी से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी। यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, जनरली जो हमारा एज ग्रुप होता है, जब हम वनडे एग्जाम या एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि कल के लिए छोड़ते हैं और वो कल कभी आता नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। ऐसा आपने पहले भी करके देखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। दूसरा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, हाँ, अब आपका एक अगला सवाल, ठीक है, शुड वी फोकस मोर कॉन्सेप्ट और ट्रिक फॉर एसएससी सीजीएल। मेरा ये मानना है कि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा अप्रोच रखें। कॉन्सेप्ट यदि आपके स्ट्रांग होते हैं तो क्वेश्चन तो देखिए कैसे भी आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कभी भी किसी भी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ना पूछ करके उसी के पार्ट से यदि आपका कॉन्सेप्ट कवर होता है तभी आप क्वेश्चन आसानी से टैकल कर लेते हैं। इसलिए आप देखिएगा जो सक्सेसफुल स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं या जिनके भी आपने इंटरव्यू सुने हों या जिन्होंने अपने बारे में आपसे बताया हो कई बार, तो आप देखेंगे उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग किए थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जो होता है ना सवाल बाहर नहीं जाता है, उसी का इर्द गिर्द कहीं ना कहीं सवाल रहता है। और यदि आप यहाँ पर ट्रिक में पढ़ते हैं तो कई बार ट्रिक ना भूलती भी हैं, ठीक है। और ट्रिकों से आप जीएस या मैं जीएस की यहाँ तक बात करूँ आप आसान नहीं बना सकते हैं, या मैथ की बात है या आपकी इंग्लिश की बात है तो आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर व्हाट आर द मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड टू गुड रैंक इन एसएससी सीजीएल, मैं तो कहूँगा मिनिमम मार्क की रिक्वायर्ड नहीं है, हमें मैक्सिमम मार्क की तरफ बढ़ना है। हम मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया अपना अप्रोच रखें, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएँ और अच्छी रैंक लाएँ, ठीक है। और अच्छी रैंक के साथ हमें अच्छी पोस्ट भी मिले, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होगा कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, आज से ही आप पढ़ना शुरू कर दें। और आपका सिलेबस देखिए ऐसा हमेशा लगता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान देख लें या आप अपने जो भी आपने ग्रेजुएशन किए हों या बीटेक किया हो या आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की हो, परीक्षाएं दी हों, सिलेबस कभी ऐसा लगता है नहीं कि पूरा हुआ है। लेकिन एक अप्रोच तक आपको यहाँ पर इतना जरूर करना है कि एक अप्रोच तक आपको जो सिलेबस है उसको पढ़ लेना है और आपको अभी से ही कंटिन्यू मेहनत करनी है। लगातार मेहनत आपकी सफलता को जरूर सुनिश्चित करेगी। चलें आगे, अगला सवाल आपका है यहाँ पर, हाउ फ्रिक्वेंटली शुड वन रिवाइज एंड एनालाइज द सिलेबस, ठीक है। हम कैसे अपने सिलेबस को और अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करें। तो रिवाइज देखो आप जो भी पार्ट है, ठीक है, जैसे आप कल के लिए कभी रिवीजन मत छोड़ें। जैसे आज दिन में आपने बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ी तो आप ये माने कि अगले दिन मॉर्निंग में ही हमें उसको रिवाइज करना है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में आप सबको यही बोलता हूँ, रिवीजन इज ए की ऑफ सक्सेस, ठीक है। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन, ठीक है। हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क पता है ओवरऑल जो लोग सफल होते हैं, स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ जो भी आपने पढ़ा है उसको आपने दोहराया नहीं है तो आपके साथ कभी नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और रिवीजन से आप चीज़ें ज़्यादा आसान बना लेंगे, ठीक है। व्हाट शुड बी रिवीजन स्ट्रेटजी, मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पता है जो भी चीज़ें रिवाइज करनी है रिवीजन पे फोकस करना है। और रिवीजन करने के लिए आप पता है शॉर्ट नोट्स बनाएं, और शॉर्ट नोट्स में जैसे आप किसी बुक को या किसी भी स्टडी मटेरियल को पढ़ रहे हैं, जो पार्ट आपका भूल रहा होता है उसमें अंडरलाइन करें। जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट बुक्स पढ़ते हैं पूरी बुक्स को कलर कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं, सिर्फ आप उन पॉइंट को अंडरलाइन करें जो कि आप भूल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कोई एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं या पैरा पढ़ रहे हैं, उस पैरा को आप ध्यान दें कि उसमें क्या करें, उसमें अंडरलाइन करें जहाँ पर जो एक ऐसा फैक्ट है जो आप भूल जाए, मतलब उसको रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करें। या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं किसी भी बुक को या किसी भी कंटेंट को पढ़ते समय। जनरली हमारी क्लास के दौरान या हमारे प्लेटफॉर्म के एजुकेटर के दौरान आपको पता है क्लास के दौरान ही रिवीजन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जाता है, क्योंकि आप पे रिवीजन न छोड़ करके हमारे एजुकेटर खुद ही आपको रिवाइज कराते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें आप सारे सब्जेक्ट के लिए। अगला सवाल आपका है, व्हाट आर योर टॉप 3 टिप्स स्ट्रेंथ जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब जीएस को बढ़ाने के लिए क्या 3 टिप्स होनी चाहिए। तो जीएस को आपको बढ़ाने के लिए एक तो आपको नोट्स खुद बनाना चाहिए। पीडीएफ के जो पीडीएफ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं एक बुक का तरीके का पार्ट होता है, बुक का ही मटेरियल होता है, तो उनमें ना पढ़ करके आप अपनी हैंड राइटिंग नोट्स बनाएं। उससे क्या होता है, पहला प्रयोग ये करें, हैंड राइटिंग नोट्स को दोबारा, यदि आप हैंड राइटिंग नोट्स अपने बनाते हैं तो उनको आप पता है एग्जाम के पहले एक बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। बड़े से बड़ा नोट्स आपका यदि हाथ का लिखा नोट्स होगा तो रिवीजन में बहुत आसान होता है। जीएस के पॉइंट की मैं बात करूँ, दूसरा यहाँ पर एक मेजर पॉइंट है कि आपको यहाँ पर दोहराने के अलावा दूसरे एक इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ चलना चाहिए,
सॉरी नोट्स के अलावा दूसरा पॉइंट कि आपको जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज जरूर करना चाहिए। ये नहीं, बहुत से लोग नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन उनको रख देते हैं। आप रिवीजन पे फोकस करें, एटलीस्ट उनको आप 2 से 3 बार रिवीजन करें और अंडरलाइन का प्रयोग करते रहें अपने नोट्सों में। शॉर्ट नोट्स बनाएं और बहुत ही अच्छी तरीके उनको रिवाइज करें। तीसरा, ठीक है, यहाँ पर आप तीसरा एक महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जीएस को किस तरीके से जीएस में अच्छे स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। जब भी आप रिवीजन करें, ठीक है, और रिवीजन करने के बाद आप फिर मॉक देना स्टार्ट करें, ठीक है। जब आपके अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएंगे तब मॉक दें, और मॉक पता है आप किसी भी ऐसे संस्थानों के ना दें जो मतलब एथेंटिक नहीं है। आजकल मॉक का ये लेवल है कि कुछ भी सवाल आ जाते हैं और वो टफ से टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप पता है ऐसे मॉक दें, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ हमारे साथ जुड़ें, हमारे सभी एजुकेटर के साथ जुड़ें और उनके कराए हुए क्वेश्चंस को मॉक दें, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और ये भी ध्यान दिया जाता है हमारे द्वारा कि ये सवाल कैसे आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी व्हाट शुड बी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एसएससी एग्जाम। तो आपको मैंने बताया कि आपको सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, चाहे हिस्ट्री का हो या जीएस की बात हो या रीजनिंग की बात हो या आपकी मैथ की बात हो। सारे सब्जेक्ट आप बार बार पढ़ें, उनको दोहराएं और ज़्यादातर मॉक फिर जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारे एजुकेटर्स या हमारे प्लेटफॉर्म या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज और मॉक को ही प्रिपेयर करें, क्योंकि अदर कहीं आप यदि करते हैं तो कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि इनरिलेवेंट क्वेश्चंस ज़्यादा बनाए जाते हैं जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप कि ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और आपके कोई भी डाउट रह रहे हैं इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं उनका जवाब दूंगा। और यदि आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।